अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान की तैयारी पार्ट 2 के साथ आई हूँ जो मैं करती हूँ। हो सकता है मेरी बात सुन के कोई और भी इसको फॉलो करे, उसके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि पूरा एक अभी महीना है। और मेरा जो एक स्टेप होता है ना, जो एक महीने पहले स्टार्ट होता है, वो ये है कि पर्दे धुलते हैं और जाले उतरते हैं। हम हैट्रिक नहीं कर लेते अपने काम को। हम कभी यानी किसी दिन हमने जाले साफ़ कर लिए, दीवारें साफ़ कर ली, जाले उतार लिए, पंखे साफ़ कर लिए, क्योंकि आप सर्दियाँ भी हो ना, तो पंखे जो हैं वो गंदे होते ही होते हैं। और जब पंखा साफ़ होता है ना तो घर साफ़ लगता है। तो बाज़ दफ़ा इतना ऊंचा होता है, अब जैसे यहाँ की छत बहुत ऊंची है, कोशिश करने के बावजूद स्टेन उस पर रह जाते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि पंखे वगैरह साफ़ रखें। और अब ये पूरा जो एक महीना है, इसमें झाड़ पोंछे बहुत। अब अच्छा, जब झाड़ पोंछ कर ले तो अगले दिन आंधी आ जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ ऐसे हमेशा होता है। जब झाड़ पोंछ अच्छी करते हैं ना, डीपली, तो आंधी आती है। और आजकल आ रही है आंधी, तो अभी मुझे धोने हैं पर्दे भी, एक एक करके कमरे के पर्दे धोने शुरू करूँगी। उसके साथ मैं जो एक काम करती हूँ पूरा साल, वो ये करती हूँ कि मैं जहाँ मुझे अच्छी खूबसूरत बेडशीट, कोई मेज़ पोश, कुशन, रुमाल, तकिए, क्योंकि सेलें लगती हैं, जैसे आइडियाज़ पे तकिए बड़े अच्छे मिल जाते हैं। वो 6 का पेयर, दो दो का, बड़ा अच्छा। और आप सेम ले सकते हैं। इस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिले सिलाए जो तकिए हैं ना, वो उसकी कलेक्शन मेरे पास अच्छी खासी होती है। वो किसी भी प्लेन बेडशीट के साथ अगर प्रिंट तकिए रख लें तो वो अच्छे ही लगते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा जो मुझे गर्मियों में अच्छी लगती हैं वो वाइट बेडशीट्स हैं, जो मोटे स्टफ़ की होती हैं, जैसे गुलटेक्स टाइप की। तो वो मुझे उस तरह की मैं कोशिश ढूंढती रहती हूँ कि मुझे प्री लव कहीं से ये चादरें मिल जाए। और बिल्कुल नई सी चादरें मिलती हैं, बेड स्प्रेड। और ये तो मुझे वाइट बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि वाइट ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास बहुत ढेर सारी कलेक्शन है माशाल्लाह। तो उसको सबसे पहले मैं धोती हूँ। जब भी मैंने कपड़े धोने होते हैं, सबसे पहले मैं वाइट चीज़ों को धोती हूँ। और अब बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब अपना अपना करते हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, इसलिए मैं अपनी चादरें बड़े आराम से धो लेती हूँ। तो वो एक कलेक्शन अब मैंने पूरा साल लेके रखी हुई है। लेकिन जब गेस्ट आए तो वो मैं इधर उधर सब चीज़ें पैक कर दी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं ढूंढ रही हूँ, जिसमें मुझे टाइम लग रहा है। और जो जैसे उछाड़ होते हैं कुशन्स के, उनको धोना, उनको चेंज करना। और अभी रमज़ान का, जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना, उसमें घर नीट एंड क्लीन बड़ा अच्छा लगता है, रहमतें बरकतें फील होती हैं। और जो रमज़ान की जो वाइब्स है ना, वो घर साफ होता है ना, तो आती हैं मुझे ईद से ज़्यादा। मुझे रमज़ान में उसको कर से पहले अगर आप तैयारी कर ले, तो वो रमज़ान में आप उन चीज़ों को फील करते हैं। और एक चीज़ जो मैं पूरा साल करती हूँ वो ये कि मुझे कहीं से भी अच्छे ग्लास, खूबसूरत कोई प्लेटें और क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो मेरी कोशिश होती है मुझे 4 वाली चीज़ें बड़ी मैं कलेक्ट की हुई हैं, तो वो मैं करती हूँ। और मैं हर रमज़ान में अच्छे बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा लगता है अपने लिए करना। क्योंकि हम तो अपने लिए हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, तो अम्मियाँ मेहमानों के लिए रखती थी, और हम गंदे मंदे, मतलब आम घर के जो बर्तन होते थे। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि हम चारों के लिए हमेशा अच्छी प्लेट, और बच्चे भी ढूंढ के निकालते हैं, तो मुझे इसलिए आदत है रमज़ान में नए बर्तन यूज़ करने की। तो वो हम करते हैं। कुछ पता है, हर इंसान की अपनी एक आदत होती है। मुझे है कि रमज़ान जो है ना, वो भरपूर तरीके से, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, फिर वही बात कि आप जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उनको पूरा करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दूसरों को भी इसमें शामिल करें। और मेरा ये कोशिश रहती थी हमेशा, जब ये कोविड से पहले मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं अफ्तारी ज़रूर करूं अपने बहनों की, फ्रेंड्स की। लेकिन अब मैंने 2 साल से, 2-3 साल से मैंने नहीं, मैं फिर भी मैं कोशिश कर देती हूँ या मैं डिलीवर करवा देती हूँ। लेकिन अब मैंने पिछले साल, मुझे नहीं याद पड़ता किसी, क्योंकि हालात ऐसे थे, तो वरना मेरी बड़ी रमज़ान में ये होती हैं। अच्छा, एक जो मैं बड़ा इम्पोर्टेंट एक काम करती हूँ वो ये है,
असल में एक बुक मेरी अम्मी ने हमें, अम्मी की एक क्लब था वहाँ पे, वो किसी खातून ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो अम्मी ने मुझे दी थी और मुझे भी दी थी, अम्मी के पास भी थी, अम्मी भी वही पढ़ती थी। तो उसमें ना रमज़ान की इबादत है सारी। अच्छा ये नहीं है कि ये पढ़ना ये पढ़ना, असल में ना होता है कि इतनी चीज़ें होती है ना, आप उन सब को पढ़ें, लेकिन तो मतलब किसी वक्त ये सूरत पढ़ लें, फजर के वक्त तो यासीन ही पढ़ते हैं, कोई और सूरत पढ़ ले, जोहर के वक्त कुछ साथ मिला के कुछ और पढ़ ले, कोई तस्बीह पढ़ ले। तो इसलिए वो जो इबादत की जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके उस किताब में लिखी हुई, तो मैं वो ज़रूर हर नमाज के बाद जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि, और मेरे बच्चे वो कहते होते हैं आप जो पढ़ती है ना, मैं तस्वीर उतार के वो फैमिली का जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं उसमें डाल देती हूँ, तो वो बच्चे आराम से पढ़, मतलब हर कोई अपना बिजी होता है, तो इसलिए मुझे एक ये काम मैं बहुत ज़रूरी करती हूँ। तो इस तरह जो करने वाले काम होते हैं वो जल्दी जल्दी, जो काम वाले जो मेहनत तलब काम होते हैं वो थोड़े थोड़े हर हफ्ते हम करते रहते हैं। अब पिछले हफ्ते मैंने सारी, अब ये इस संडे मैंने जो मुश्किल काम थे वो मैंने कर लिए हुए हैं, जो सेव करने वाली चीज़ें थी। और मैं आपको बताऊं कि जिनमें लेस होती है ना, वो सब्जियां कभी भी आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा देर आप पालक नहीं प्रिजर्व कर सकते, ज़्यादा देर आप आलू नहीं प्रिजर्व कर सकते, मतलब फ्रीज कर सकते। प्रिजर्व मीन्स के फ्रीज नहीं कर सकते, वो एक दो दिन। हाँ, अगर आप समोसा बना के रखें ना, क्योंकि वो मसाले में इतना समोसा होता है कि वो लेस नहीं छोड़ता, वो ठीक रहता है क्योंकि वो कवर भी होता है, तो वो चीज़ वो कुछ देर आप रख सकते हैं ज़रूर। लेकिन जो और चीज़ें हैं ना, जो इंस्टेंट यूज़ करने वाली, कबाब बना के अगर आप सोचें कि आलू के रख लें, तो वो कभी भी ज़्यादा देर नहीं रहते। तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा अरसे लास्ट करती हैं आपके फ्रीज़र में, वो चीज़ें आप, और जो सस्ती होती हैं, अब महीने पहले, क्योंकि मटर अब ख़त्म हो जाएंगे आगे एक और महीने तक, और फिर वो सुहांजना। अच्छा, लोगों को पता नहीं कि सुहांजना क्या होता है। ये मोरिंगा के फ्लावर्स होते हैं जो दर्दों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से पकाए हो ना, वो बहुत मज़े के लगते हैं। जब मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे ज़िंदा थी, कभी ख्याल ही नहीं आया था, सब्जियां अम्मी बना देती थी, पका देती थी, हम खा लेते थे। ससुराल में भी ऐसे होता था कि मिल मिला के कर लेते थे, और कभी ये ख्याल नहीं आया कि कैसे बनाना है। यकीन करें, बाज़ दफ़ा ख्याल ही नहीं आया था। जब अम्मी की डेथ के बाद मुझे सुहांजना बनाना नहीं आता था, मैंने किसी से पूछा, क्योंकि हमेशा बना बनाया मिल गया और बॉयल मिल गया अम्मी से, तो वो पका लेते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। पहली दफ़ा सुहांजना बनाया और वो इतना कड़वा बना, और मुझे इतना रोना आया कि हम लोग अपने बड़ों से कुछ सीखते ही नहीं हैं। सीखते मतलब कि हम कहते हैं कोई नहीं, कर लेंगे, अभी तो है ना, लेकिन नहीं पता कि कौन किस वक्त कब चला जाए, इसलिए वो बात बच्चों को बता देनी चाहिए। और वो ये होता है कि आप उसको अगर आप जैसे मैं आपको बताती हूँ सुहांजना कैसे बनाना है जी। आप ट्रे को हमेशा टिल्टेड रखें और वो फूलों को ऐसे करते रहे, तो वो फूल नीचे आ जाते हैं और जो उसका गंध होता है वो ऊपर रह जाता है। तो वो जो फूल होते हैं ना, उनको आप 2-3 पानी में बॉयल करके अच्छी तरह निचोड़, पहले पानी में बॉयल करके उसको अच्छी तरह निचोड़े, फिर दूसरे पानी में बॉयल करके उसको आराम से स्क्वीज करें। 3 पानी में करेंगे तो वो उसकी कड़वाहट नहीं होगी और वो आपके बड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन उसमें दही डलती है। और एक जो मुझे अम्मी के बाद एक चीज़ पे बड़ा हुआ, मैंने पहली दफ़ा अम्मी की डेथ के बाद मुझे वो बड़ा पसंद था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आप बताएं उसको, कहते हैं क्या कहते हैं आप बताएं ना। यार मुझे उसकी शक्ल आती है, मुझे उसकी नाम भूल गया। कुल्फा जी, कुल्फा जब मैंने पहली दफ़ा बनाया ना, तो मैं यकीन करें मुझे समझ ना आए कि उसको हैंडल कैसे करूं, उसमें लेस। लेकिन फिर अपनी अक्ल इस्तेमाल की कि अम्मी ऐसे बॉयल करके उसको निचोड़ती थी और उसकी लेस निकाल के फिर उसको दही में भूनती थी, तब वो अच्छा जा। और अब वो मेरा इतना मज़े का बनता है कि मेरे बच्चों का वो फेवरेट है।
तो और वो आप ज़्यादा फ्रीज नहीं कर सकते, वो इंस्टेंट आप बना के एक रात तो आप कर सकते, मतलब उसको बॉईल करके फ्रिज में रख दें तो वो चल जाता है। आप उसको फ्रीज़र में नहीं रख सकते। भिंडियाँ, हाँ भिंडियाँ मैंने देखा अब वो आती हैं फ्रीज़र वाली, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की। लेकिन जब भिंडियाँ आपको फटाफट मिल जाती हैं तो उनको फ्रीज, तो वो चीज़ करें जो आपको ना मिले फ्रेश, या जिसको टाइम लगे। ये तो फटाफट होने वाले काम है जो आप फौरन फ्रेश लाएं और बनाएं। तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होता, हमारे बड़े कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बता दें तो कोई सुने, कोई उसको समझे और कोई उसको करना शुरू करते, तो ये एक सदका जारिया भी होता है। एनीवेज, और मैं क्या करती हूँ अभी, तो ये काम और ये हर हफ्ते मैं जो अभी मैं मीट की ग्रोसरी नहीं करूँगी। अभी मैं हाँ, आटा हमारा बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, पहले मैं पराठे भी रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते थे ना तो वो इतने बिजी होते थे कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने पढ़ना भी होता था, तो मैं पराठे भी फ्रीज़ करके बड़े अच्छे, मैंने पराठे अपने ज़माने में बड़े फ्रीज़ करके खाए। अब मेरे बच्चे क्योंकि वो खा खा के थक गए होते, उनको कहते हैं नहीं हम खुद बना लेंगे, आप उसको छोड़ दे। तो वो रोटी और अच्छा, मैंने देखा कि बहुत से घरों में ना सिर्फ दही खा लीजिए, दूध पी लिया, 8 पैरा रोज़ा रख लिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे घर में कभी 8 पैरा रोज़ा रखा गया हो। मैं आपको सच बता, वंस इन अ वाइल ब्लू मून के कभी शायद ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो रात का पहर, एक तो मुझे नींद नहीं आती, बच्चे काम कर रहे होते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि अपनी नमाजें पढ़ के, सहरी करके, थोड़ा वॉक करके फिर सोया जाए। तो इसलिए कभी छूटी नहीं हमारी जो सहरी है। और मेरे बच्चे जो है ना वो क्योंकि हम अफ्तारी भी अब जो है खाना खाते हैं और सहरी में भी खाना प्रॉपर खाते हैं, क्योंकि हम मुझे ये पता है कि आपकी न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो आपको अपने खाने से ही मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपको तरोताज़ा रखती, ये नहीं कि आप मरियल हो जाए, खाना ना खाएं, या सिर्फ दही के साथ रोटी खाएं, या सिर्फ रोटी खाएं, या सिर्फ स्लाइस खा के, वो आपकी आप अगर आप समझते हैं कि शायद आप डाइट कर रहे हैं, उससे आपका वेट कम नहीं होगा। वेट कम होता है जब आप पेट भर के रज के खाना खाते, रज के मीन्स के गुंजाइश रख के, तो प्रॉपर जब आप खाना खाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, और आप में कमियां नहीं होती, जो न्यूट्रिएंट्स की कमियां हो जाती हैं। तो हमारे घर में ऐसे ही रहता है। और मेरा एक बच्चा, बीच वाला बच्चा, बड़ा चोर है, पूरी रोटी खाने वो आधी खाएगी, थोड़ी खाएगी, उसको ये होता है कि ज्यादा ना, लेकिन मैं उसको डांटती हूँ कि अपना खाना जब तुम पेट भर के मतलब के रज के, मतलब जगह छोड़ के खाओगे तो वो तुम्हें सेहतमंद रखेगा। तो मैंने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा कैसे, जो शुगर वाले पेशेंट है कितनी आसानी से रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो जिसे हम वो कहते हैं यम 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 फास्टिंग, वो जो कोई जो करते हैं लोग 14-15 घंटे की, वो इंग्लिश में नाम नहीं मुझे आ रहा, वो करते हैं सीधा, उसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जो फास्टिंग होती है, इंटरमिटिंग फास्टिंग, एग्जैक्टली, इंटरमिटिंग फास्टिंग जो करने के चक्कर में रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप अपना खाना प्रॉपर खाएं। तो हमारा सहरी में बिल्कुल दही, लस्सी, सालन जो बना होता है, और रोटी या पराठा या घी वाली चुपड़ी हुई देसी घी की रोटी। मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में देसी घी ऑर्गेनिक यूज़ करूँ, कहीं ना कहीं से ढूंढ के कोशिश करते हैं लाएं। बहरहाल कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने उन रूटीन को जो है वो सेट रखते हैं, खाना टाइम पे बच्चों को भी खाते हैं। और हाँ, जब क्रेविंग बीच में अफ्तारी और सहरी के दरमियान में जो टाइम होता है ना, वो इनकी कोशिश होती है कि कोई फल, कोई छोटी सी चीज़, कोई बिस्किट, बिस्कोनी, कोई इस तरह की चीज़ वो मंचिंग के लिए बच्चों को चाहिए होती है। तो उस तरह की चीज़ मैं ज़रूर रखती हूँ घर में, जो खजूर खा ली, और खजूरें कभी ख़त्म, अब जैसे मैं खजूरें लेके आई तो मैंने उनमें गुठलियाँ निकाल के उनको मैंने, क्योंकि यहाँ चूंटियाँ बहुत हैं, तो मैंने अब क्या किया, मैंने 3
जो डब्बे हैं मैं बना के उनमें से सीड निकाल के सीडलेस करके तो वो रख दिए हैं। जब रमज़ान आता है तो मेरी कोशिश होती है उसमें एक बादाम डाल दिया जाए, तो वो भी आपकी न्यूट्रिएंट्स पूरी करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे। मैं कोई कोई साइंस नहीं लड़ा रही। बच्चों ने वहाँ खाना रख दिया, स्मेल से मुझे क्रेविंग होनी शुरू हो गई है खाने की, तो मैं जा रही हूँ खाने। लेकिन अब मैं आपको सच बताऊं तो अपने अपने आप को मुश्किल पैदा नहीं करती मैं अपने लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए स्मूथ जो है ना वो दिन रखूं कि मुझे मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि बीच में बाज़ दफ़ा कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई बाहर से कोई बहन भाई कोई ऐसा काम कह देता है कि मेरा सारा दिन वहाँ निकल जाता है। तो इसलिए अपने काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे मैनेज रखूं और उनके काम हो जाएं, तो ये सवाब का काम भी है। ठीक है, तो बस ये एक छोटे छोटे काम हैं जो कोशिश करती हूँ कि टाइम पे कर लूँ। और बहुत सी मेरी बहनें मेरे साथ रिलेट करेंगी कि ऐसे ही होता है सबकी ज़िंदगी, ये मेरी कोई अनोखी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि जो काम मैं कर रही हूँ बंदे को बाज़ दफ़ा याद नहीं रहते, सोचते हैं कि हो क्या करे। हाँ, ये अब आप में से बड़ी बहनों को ख्याल आएगा हाँ बेड शीटें ला के रखनी है, बड़े बहनों को ख्याल आएगा हाँ जग नहीं है जग लेके आना। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें जो आप मेरी बात अगर सुनते हैं, मेरी गपशप सुनते हैं, तो आप रिलेट करते हैं और बाज़ चीज़ें जहन में आ जाती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि कोई बात आपको अगर याद आ जाती है तो अल्लाह ताला मुझे उसका सवाब दे। अच्छी बात कोई मैं करती हूँ तो वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो दोहरा कुरान ज़रूर, मैंने भी अभी उस ग्रुप को ज्वाइन किया है जो दोहरा कुरान व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं जिसमें दोहरा कुरान रमज़ान से पहले शुरू हो जाएगा। ज़रूर दोहरा कुरान सुना करें, बहुत सी बातों का पता चलता है, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बाज़ दफ़ा हम उस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप दोहरा कुरान सुनते हैं ना तो वो विजन आपका क्लियर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मैंने जो कुरान पाक मैंने रखा हुआ है, आप भी कोशिश करें वो वाला तजवीद वाला कुरान पाक ला के रखें जिसमें कलकला साकिन और क्या होता है, कलकला होता है, साकिन होता है, और क्या होता है, तीन चार चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा सा समझ लें तो वो ना हमें फ़ायदा देती हैं। तो जनाब ये मेरी छोटी सी गुफ्तगू थी, गपशप थी। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगी है उसको लाइक करें, और मैं तीसरा और भी पार्ट लेके आऊँगी जो मुझे बात याद आती जाएगी, जो मैं कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।